नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का शीर्षक है इवनिंग डिनर विथ अ फादर, यानी एक पिता के साथ शाम का भोजन। यानी शाम का भोजन अपने पिता के साथ, या फिर एक पिता के साथ शाम का भोजन। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें जितने भी ग्रामर्स और टेंस का प्रयोग किया गया है उनके रूल्स को भी हम आपको बताते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना जर्नी पढ़ाई का स्टार्ट कीजिए। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए सन, यहाँ देखिए इवनिंग मिस होता है शाम, डिनर मिस होता है केवल डिनर की अगर बात करें तो होता है दोपहर का खाना, लेकिन यहाँ पे इवनिंग डिनर लिखा है मतलब क्या हो जाएगा, शाम का भोजन। ठीक है, विथ मतलब होता है साथ, अब फादर मतलब होता है एक पिता, यानी एक पिता के साथ अपने शाम का भोजन, यानी अपने पिता के साथ शाम का भोजन। चलिए इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। अ सन टुक हिज ओल्ड फादर, यानी एक लड़का या फिर एक बेटा टुक मतलब होता है टेक मिस होता है लेना, TAKE टेक मिस होता है लेना। यहाँ पे टेक का क्या सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या है, टुक मतलब लिया। हिज ओल्ड फादर अपने बूढ़े पिताजी को, अपने बूढ़े पिता को लिया। ठीक है, और ले गया टू ए रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट जहाँ पे क्या था, भोजन खाने को मिलता है उसे बोलते हैं रेस्टोरेंट या फिर होटल। ठीक है, ले गया कहाँ पे, रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट ले गया फॉर एन इवनिंग डिनर, फॉर मतलब होता है के लिए या फिर लिए, एक शाम के भोजन। ठीक है, यानी एक लड़का अपने बूढ़े पिताजी को शाम के भोजन कराने के लिए रेस्टोरेंट में ले गया। ठीक है, फादर बीइंग वेरी ओल्ड एंड वीक, यानी पिताजी थे जे वो हो गए थे। बीइंग मतलब क्या, तो हो गया था। वेरी ओल्ड मतलब बहुत बूढ़ा और कमज़ोर, बहुत बूढ़ा और कमज़ोर। पिता जो थे वो क्या, बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, वाइल ईटिंग यानी खाना खाते समय या फिर खाना खाते समय। ठीक है, यहाँ पे इसको वाइल मिस होता है दौरान, यानी खाना खाने के दौरान। ठीक है, ड्रॉप्ड गिर गया। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, DROP ड्रॉप मीन्स होता है गिरना, यहाँ पे डबल PED लगा है ना, यहाँ पे ED लगा है, मतलब क्या था, गिर गया। यानी ड्रॉप का ये क्या सेकेंड फॉर्म है, ड्रॉप यानी क्या सेकेंड फॉर्म है, यानी गिर गया। फूड मतलब भोजन, ऑन मतलब होता है पर। हिज शर्ट एंड ट्राउजर, उसके शर्ट और ट्राउजर्स मिस होता है पैंट, उसके शर्ट और पैंट में क्या हुआ, भोजन गिर गया। अब आगे देखें तो अदर डिनर्स, यानी जो दूसरे डिनर्स, यहाँ पे डिनर्स मिस क्या होता है, DINER, डिनर मिस होता है खाना हो गया। ठीक है, दोपहर का या फिर शाम का जो भी हो उसको बोलते हैं खाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस लग गया ना, यानी जो खाना खा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिनर्स। समझ में आया ना, यानी खाना खाने वाला व्यक्ति को बोलते हैं डिनर्स, यानी दूसरे खाना खाने वाले व्यक्ति, खाना खाने वाला। ठीक है, यानी दूसरे जो खाना खाने वाले थे, वाच मतलब क्या था, देखा। हिम होता है उसे, दूसरे खाना खाने वालों ने क्या किया, देखा। इन डिगस्टिंग, इन मिस होता है में, डिस्गस्टिंग मतलब घृणा से। अब देखिए बूढ़े के पैंट और शर्ट में क्या हुआ, गिर गया, तो जिसकी वजह से जो दूसरे खाने वाले जो लोग थे, यानी खाना खाने वाले जो लोग थे, वह क्या बड़े ही घृणापूर्ण से क्या देखा। वाइल जबकि, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम वाइल का यूज किया जबकि के रूप में किए हैं, और यहाँ पे वाइल का यूज किया दौरान के रूप में किए हैं। अब दोनों को अंतर समझाते, दोनों को अंतर समझिएगा। यहाँ पे वाइल के बाद क्या है, वर्ब लगा है, यानी ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, यानी ये खाने का काम कर रहा है, उसके दौरान क्या हुआ, पैंट में भोजन गिर गया। यही है ना। अगर यहाँ पे अगर वाइल के बाद अगर वर्ब लगा हो,
ठीक है, यानी वो क्या दिखा रहा है, उसके दौरान दिखा रहा है कि मतलब वो काम कर रहा है। जैसे कि वाइल ईटिंग मतलब खाना खाने के दौरान, वाइल रीडिंग पढ़ने के दौरान, वाइल स्लीपिंग सोने के दौरान, वाइल वॉकिंग चलने के दौरान। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दौरान के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यदि अगर वाइल के बाद अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो, मतलब सॉरी, अगर वाइल के बाद अगर कोई वर्ब नहीं है तो उसका हम लोग यूज़ क्या करेंगे, जबकि के रूप में करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट होता है कि सर उसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दीजिए ताकि हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया, वाइल है, वाइल के बाद क्या वर्ब लगा है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, दौरान होगा। ठीक है, खाने के दौरान, पढ़ने के दौरान, सोने के दौरान, यानी जो भी होगा इसका दौरान का यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे वाइल के बाद क्या है, वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या जबकि यूज करेंगे। ठीक है, जबकि हिज सन वाज क्लैम, उसका बेटा, वाज मतलब क्या था, क्लैम मतलब शांत, उसका बेटा, वाज मीन्स क्या होता था, CALM काम में, देखिए CALM क्लैम नहीं होकर बोलते, इसको काम बोलते। ठीक है, काम मीन्स होता है शांत, जबकि उसका बेटा क्या था, शांत था। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। आगे देखिए तो अब क्या जाएगा, आफ्टर हिज फिनिशिंग ईटिंग, यानी खाना समाप्त करने के बाद। यहाँ पे आफ्टर मीन्स होता है बाद, हिज फिनिशिंग ईटिंग, वह फिनिश मतलब क्या था, समाप्त करना या फिर खत्म करना, खत्म। ठीक है, यानी खाना समाप्त करने के बाद हिज सन, उसका बेटा, उसका बेटा, हु मतलब जो, वाज मतलब हो जाता है था, नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल का याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं, ये एक फ्रेज है। ठीक है, बिल्कुल नहीं की जगह पे आप लोग नॉट एट ऑल का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एट ऑल मतलब बिल्कुल होता है, नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं। एम्बैरेस्ड मतलब क्या था, शर्मिंदा था, शर्मिंदा था। ठीक है, उसका बेटा जो क्या था, बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। देखिए वहाँ पर रेस्टोरेंट का आदमी क्या शर्मिंदा हो गया था, मतलब वो घृणा के पुरुष से देख रहा था। ठीक है, लेकिन उसका बेटा क्या था, बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। आगे दे तो क्वैकली मतलब क्या था, शांति से या फिर चुपचाप, चुपचाप। टुक हिज मतलब क्या था, उसे लिया, उन्हें, अपने पिता को लिया। ठीक है, उन्हें क्या था, शांति से लिया। द वॉशरूम, और ले गया कहाँ पे, वॉशरूम, वॉशरूम जहाँ पे क्या करते हैं, हाथ वगैरह या फिर मुंह कान या फिर कुछ भी फ्रेश वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं वॉशरूम। और क्या किया, वॉशरूम ले गया। आगे देखिए तो क्या आ जाएगा, वाइफ मतलब देखिए WIPE, वाइफ मीन्स होता है पोछना, यहाँ पे डी लगा है, मतलब क्या आ जाएगा, वाइफ का ये सेकेंड फॉर्म है, यानी क्या आएगा, पोछा, पोछा, वाइफ मतलब पोछा। द फूड पार्टिकल यानी भोजन के कणों को, भोजन के जो कण थे, चावल होंगे या फिर कुछ भी और जो भी होंगे, उसके जो पैंट और शर्ट में लगे थे उसे क्या किया, पोछा। और रिमूव द स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स होता है क्या, दाग, दाग धब्बे को बोलते हैं स्टैन। ठीक है, रिमूव मतलब हटाया। रिमूव, REMOVE, रिमूव मीन्स होता है हटाना, यहाँ पे रिमूव क्या है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, रिमूव्ड, मतलब क्या जगह हटाया था, स्टैन यानी दाग धब्बे को क्या किया, हटाया। कलम्ब, COMB, कम मीन्स होता है कंघी करना। ठीक है, यहाँ पे ईड लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, कंघी किया, कंघी किया। हिज हेयर मतलब उसके बालों को, उसके बालों को कंघी किया। और फिटेड हिज स्पेटिकल्स फ्रेमली, फिटेड मतलब क्या था, लगाया। हिज स्पेटिकल यानी उसका चश्मा। ठीक है, फ्रेमली में होता है अच्छी तरह से या फिर दृढ़ता से, और दृढ़ता से उसके चश्मे को लगाया। ठीक है, व्हेन जब, दे केम आउट, वे केम आउट मतलब क्या था, बाहर निकल रहे थे। वे केम आउट मतलब बाहर निकल रहे थे, कहाँ से, वॉशरूम से, या फिर वे आए, वे बाहर आए। ठीक है, यानी वॉशरूम से बाहर आए। द इंटायर रेस्टोरेंट वाज वाचिंग मतलब पूरा रेस्टोरेंट जो क्या करता, देख रहा था, पूरा
रेस्टोरेंट, वाच मतलब क्या था होता है, वाच मतलब क्या देख रहा, पूरा रेस्टोरेंट का जो लोग जो था देख रहा था, ठीक है। देन मतलब उन्हें, ठीक है। इन डेडली साइलेंट, इन मीन्स होता है हमें डेडली साइलेंट मतलब बहुत ही शांत से बिना कोई हल्ला किए, चुपचाप, चुपचाप शांति से देख रहे थे। आगे देखे तो ये ला काट दिया मैंने, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाउ सम कितना, हाउ मीन्स क्या होता है कितना, समवन कोई, समवन का मतलब होता है कोई, ठीक है। कैसे, यहाँ पे हाउ मीन्स कितना भी होता है और कैसे भी होता है, यहाँ पे कितना का प्रयोग ना होकर यहाँ पे क्या कैसे हो जाएगा। कैसे कोई कुड एम्बेरिस मतलब सकता था, कैन मीन्स होता सकना, यहाँ पे कैन का क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या सकता था। कैसे कोई सकता है या फिर सकता था, एम्बेरिस मतलब क्या शर्मिंदा, या फिर कैसे कोई इतना शर्मिंदा हो सकता है, देम से मतलब खुद, ठीक है। यानी खुद को इतना कोई शर्मिंदा कैसे बना सकता है, ठीक है। पब्लिकली लाइक दैट, पब्लिकली में होता है सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक, ठीक है। सार्वजनिक रूप से कैसे कोई इतना अपने आप को क्या शर्मिंदा बना सकता है या फिर शर्मिंदा कर सकता है। आगे देखा तो द सन सेटल, यानी बेटा, सेटल मतलब होता है चुकाया, ठीक है। द बिल यानी बिल को क्या दिया, बिल को क्या चुकाया, और स्टार्ट वॉकिंग आउट मतलब शुरू किया, मतलब वॉकिंग मतलब क्या चलना, ठीक है, और बाहर चलना स्टार्ट किया, यानी गेट से बाहर निकलने लगा, ठीक है। विथ हिज फादर अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ वहाँ से निकलने लगा, ठीक है। एट दैट टाइम यानी उसी समय, एट दैट टाइम मतलब होता है उसी समय, उसी समय एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है। अमॉन्ग्स मतलब होता है बीच, ठीक है। द डिनर्स यानी जो खाने वाला वहाँ जो व्यक्ति था उसके बीचों में से, ठीक है, उनमें देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। खाने वाला व्यक्ति, ठीक है। यानी खाने वाले जो डिनर्स वगैरह जो वहाँ पे डिनर्स लोग जो बैठे थे, यानी खाने वाले जो व्यक्ति बैठे थे उनके बीच में से एक व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, उन व्यक्तियों में से एक बूढ़ा आदमी कॉल्ड आउट मतलब पुकारा, ठीक है। द सन, टू द सन यानी बेटे को, यानी उसके बेटे को, यानी जो बूढ़ा आदमी को लेके जा रहा था उसके बेटे को, उनमें से कोई एक व्यक्ति था जो उसको पुकारा। एंड आस्क्ड हिम पूछा, ये एक्स के आस्क में होता है पूछना, ईडी लगा है मतलब क्या आ जाएगा, पूछा हिम उसे, या फिर कहा उसे, उसे कहा, ठीक है, ठीक है। डोंट यू थिंक क्या तुम्हें नहीं लगता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें नहीं लगता, नहीं लगता। यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, तुमने, यहाँ पे हैव का सब्जेक्ट के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हुआ है। लेफ्ट मतलब क्या था, छोड़ा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने छोड़ा है समथिंग मतलब कुछ, बिहाइंड मतलब क्या पीछे, तुमने कुछ पीछे छोड़ा, क्या तुम्हें नहीं लगता, ये पूछा, ठीक है। द सन रिप्लाई, बेटे ने उत्तर दिया, बेटे ने उत्तर दिया या फिर जवाब दिया, नो सर नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान। आई हैवेंट मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ठीक है। आगे देखे तो द ओल्ड मैन रिटोर्टेड मतलब क्या था, बूढ़ा आदमी, रिटोर्टेड मतलब क्या था, उत्तर दिया या फिर बोला, इसको भी याद रखिए, ठीक है। रिटोर्टेड मतलब ये होता है उत्तर दिया फिर जवाब दिया, ठीक है। यस मतलब हाँ। यू हैव मतलब तुमने किया है, तुमने किया है।
यू लेफ्ट ए लेसन, तुम लेफ्ट मतलब क्या, छोड़े हो, एक लेसन मतलब एक पाठ या फिर एक सीख, फॉर एवरी वन, फॉर एवरी सन यानी हर बेटे के लिए, हर बेटे के लिए तुमने एक पाठ यहाँ पे सिखाया, मतलब एक पाठ तुमने यहाँ पे छोड़े हो। और होप मतलब क्या था, आशा या फिर उम्मीद, फॉर एवरी फादर, हर पिता के लिए, यहाँ पे तुम हर बेटे के लिए एक सीख सिखा, मतलब एक सीख छोड़े हो, और एक पिता के लिए, और हर पिता के लिए क्या, एक उम्मीद, हर पिता के लिए एक उम्मीद छोड़े हो। ठीक है, ये वहाँ से वो व्यक्ति बोलता है। द रेस्टोरेंट वेंट साइलेंट, यानी रेस्टोरेंट में जो व्यक्ति था वो क्या था, वेंट मतलब, वेंट साइलेंट मतलब क्या, बहुत ही शांत था, बहुत शांत हो गया था। अगर अब यहाँ पे हम लोग शिक्षा की अगर बात करें तो देखिए शिक्षा क्या होता है, मोरल यानी शिक्षा। टू केयर ख्याल रखना चाहिए, फिर ध्यान देना चाहिए, ख्याल रखें, फॉर दोज यानी उन लोगों के लिए जो वंस एक बार ख्याल रखा या फिर ध्यान दिया, ख्याल रखा है, फॉर अस यानी हमारे। ठीक है, उनको ख्याल रखना चाहिए जो एक बार हमें ख्याल रखा हो। इज वंस ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, सर्वोच्च सम्मान, हाईएस्ट ऑनर में क्या होता है, सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, ऑन मतलब क्या होता है, एक है। ठीक है, उनमें से क्या है, हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। ठीक है, जो हमें ख्याल रखता है उसे हमें भी ख्याल रखना चाहिए, उनके लिए वो क्या है, एक सर्वोच्च सम्मान यानी सबसे बड़ा क्या है, सम्मानों में से एक है। ठीक है, वी ऑल नाउ, हम सभी को पता होना चाहिए, हम सभी। ठीक है, नॉमिस क्या था, पता या फिर जानना चाहिए, या हम सभी को पता होना चाहिए कि हाउ मतलब कैसे, आवर पेरेंट्स हमारे पिताजी, ख्याल रखते हैं, अस के लिए मतलब क्या था, हमारे, अस मतलब हमें, किस प्रकार हमें ख्याल रखते हैं ये हमें पता होना चाहिए। फॉर मतलब क्या था, के लिए, एवरी लिटिल थिंग मतलब हर छोटी चीज़ों का, हमारे पिताजी हमारे हर छोटी चीज़ों के लिए किस प्रकार ख्याल रखते हैं ये हमें पता होना चाहिए। लव देम उन्हें प्यार करें, उन्हें प्यार, सम्मान, उन्हें सम्मान, और केयर फॉर देम या फिर उनकी लिख सकते हैं। ठीक है, उनकी देखभाल करें, केयर मीन्स होता है देखभाल करना, या फिर उनकी देखभाल करें। आप लोग बताइएगा इनमें आपको कौन सा वर्ड मीनिंग अच्छा लगा हो, कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा लगा हो, कौन सा आपको इसमें वर्ड मीनिंग नया सीखने को मिला हो। इस वीडियो में ये तक आप कमेंट में कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपको किस प्रकार की टॉपिक चाहिए और कैसा कहानी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।